अफसरान ने सरकारी लैपटॉप अपनी मिल्कियत समझ लिए। महकमा स्कूल तालीम के 2017 में खरीदे गए लैपटॉप गायब। तबादले हुए कई अफसरान ने लैपटॉप्स वापस नहीं किए। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली, सीनियर मुशीर फौजिया खान शामिल, डिप्टी सेक्रेटरी अली अकबर, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी अख्तर इनायत भी शामिल। सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम गुलाम अकबर का मामले पर नोटिस। स्पेशल सेक्रेटरी आबिदा लोधी की सरबराही में कमेटी कायम। इब्तदाई तौर पर 37 लैपटॉप्स वापस लिए जाएंगे। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की तामीर के लिए जमीन मुख्तर। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का एशियाई तरक्याती बैंक के वफद के साथ इजलास। बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के तरक्याती काम में पेशरफ्त का जायजा। अलादीन पार्क में बस डिपो की तामीर के लिए जमीन ट्रांस कराची के हवाले। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक को कराची में कैंप ऑफिस के क़याम का मशवरा भी दे दिया। सिंध हुकूमत खवातीन के लिए महफूज सफरी सहूलियात के लिए कोशा। खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कल बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। बस का ड्राइवर मर्द होगा जबकि कंडक्टर खवातीन होंगी। पिंक बस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टॉवर तक मुकर्रर। पहले रूट पर 6 पिंक बसें रवा दवा होंगी। बल्दिया उज़्मा कराची में तबादले और तकर्रुरियाँ। बशीर सिद्दीकी के दोबारा तबादले के अहकाम जारी। बशीर सिद्दीकी सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। आफाक मिर्जा का तबादला डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज मुकर्रर। सैयद तस्लीम अहमद का तबादला करके डायरेक्टर MUCT तैनात कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्की। समत अली खान, जमील अहमद मेमन, अब्दुल हमीद जरदारी और बीनिश शबीर शामिल। कराची में अफसरान के बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। मोहम्मद आसिम अब्बासी असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद तैनात। ज़ैनब जहादाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला जनूबी मुकर्रर। समीउल्लाह खान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जिला जनूबी से हटा दिया गया। समीउल्लाह खान को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। हाजिम अली को असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद ताहिर जावेद को ओहदे से हटा दिया गया। वसीमुद्दीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तरक्की और मनसूबाबंदी DC ऑफिस बस्ती तैनात। नोटिफिकेशन जारी। क्लिफ्टन पुलिस ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए कोशा। सब मैरीन चौरंगी पर गैर कानूनी पार्किंग को खत्म कर दिया। DSP क्लिफ्टन जावेद यूसुफजई कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट के साथ खड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती थी। अब ग्रीन बेल्ट को मुकम्मल बहाल कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एफर्ट्स किए गए, हिदायत मिली हमें अफसरान बाला की तरफ से, हमारे DI साहब की तरफ से। तो बार बार इनको मुकामी लोगों को कहा गया कि भाई अब मेहरबानी करें, आपके ही जगह है ये। बहरहाल इस पर हमने एफर्ट्स किए और इसको अब आवाम के ताउन से हमने हटा दिया इसको। शहरी हो जाएं होशियार। कराची पुलिस कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए मुतहरिक। काले शीशों पर गाड़ी का चालान ही नहीं मुकदमा भी दर्ज होगा। जिला ईस्ट में 3 मुकदमात दर्ज। पुलिस ने गाड़ियां तहवील में ले ली। दफा 188 के तहत मुकदमात फिरोजाबाद और मुबीना टाउन थाने में दर्ज किए गए। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का इक़दाम। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र बच्चों के वालिदैन को बुलाया जाने लगा। SO ट्रैफिक ने कहा कि फैंसी नंबर प्लेट्स वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही। मोटरसाइकिलों ने अपने नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं लगाई हुई बाइक के आगे या पीछे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी बाइक जो है हम बंद करते हैं। बंद करके उनसे हम नंबर प्लेट्स अगर उनके पास है तो मंगवाते हैं और जब तक वो नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं लेके आते हम उनकी बाइक्स जो है वो डिटेन रखते हैं। नंबर प्लेट लाने पर उनको हम जो है वो नंबर प्लेट लगाते हैं तो फिर हम रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम उम्र बच्चों के हम चालान करते हैं। चालान करने के बाद उनकी हम गाड़ी को डिटेन करते हैं। हाय रे महंगाई, अवाम की दुहाई। कराची वालों के लिए पकवान बनाना भी मुश्किल। मसालों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लौंग की कीमत 200 रुपये इजाफे से 2700 रुपये किलो पर पहुँच गई। जीरा 100 रुपये महंगा होकर 1500 रुपये किलो का हो गया। काली मिर्च की कीमत में 150 रुपये इजाफा 1100 रुपये की हो गई। दालचीनी 600 से बढ़कर 700 रुपये किलो पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि महदूद आमदन में अखराजात पूरे करना और राशन खरीदना इम्तिहान बन गया है। इतनी महंगाई है कि आदमी आटा दाल
चावल कुछ भी नहीं खरीद सकता, गरीब मसाले भी नहीं खरीद सकता, मसाले तो बहुत महंगे हुए। तो ये हालत है गरीब की, गरीब तो नहीं खरीद सकता ना खा सकता है। मसाला दाल तो मैं खरीदता ही नहीं हूँ भाई, 20 रुपये का दिया पूरा कर दिया, अब 20 का देते ही नहीं है। कराची में 180 रुपए लीटर मिलने वाला दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। महंगाई को जवाब बनाकर डेयरी फार्मर्स का भी दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। सदर कराची डिवीजन मुबशिर कदीर अब्बासी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने डेयरी सेक्टर को डबो दिया। दूध की कीमत में 30 रुपया फी लीटर का इजाफा नागुज़ीर हो चुका। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो खुद कीमतें बढ़ा देंगे। हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। हम आपस में मिलजुल कर दूध के नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएं, नया रेट अनाउंस करें ताकि ये डेयरी फार्मर, ये इंडस्ट्री बच जा सके, नहीं तो हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कराची में महंगी पत्ती भी नापैद होने का खदशा। बंदरगाह पर 250 कंटेनर्स फंसने से पत्ती का सिर्फ 1 माह का जखीरा बाकी। टी एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। साबिक चेयरमैन अमान पराचा ने कहा कि इंपोर्ट पर एलसीज नहीं खोली जा रही। गवर्नर स्टेट बैंक चाय की एलसीज खोलने की इजाजत है। इस वक्त ये है कि हमारे जो चाय है वो तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो हैं पोर्ट में स्टिक्स हैं, और उसके बाद जो है ग्राउंड में जो है अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूं आपको तो 1 महीने की चाय हमारे पास अवेलेबल होगी। शहर कायद में चक्की का आटा सस्ता ना हो सका। चक्की मालकान का आटा 105 रुपए किलो में फरोख्त करने से साफ इनकार। चक्की मालकान कहते हैं कि मजदूरों को दिहाड़ी भी देनी है, कब तक दुकानें बंद रखें। गंदम 120 रुपए किलो लेकर 105 रुपए किलो आटा कैसे बेचें। गंदम के रेट में कोई कमी नहीं आई है, गंदम के रेट वही हैं जो पहले भी। यही मसला था जब हमारी एसोसिएशन किस वजह से गई थी कि गंदम का रेट 120 रुपए किलो है, हम 105 रुपए में आटा कैसे बेचेंगे। तो वो इशू तो नहीं हुआ, ना कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई उनकी। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। अब बर्तन भी महंगे हो गए। गुल प्लाजा के ताजिर भी कारोबार में मंदी से परेशान। नायब सदर मोहम्मद अमीन कहते हैं कि क्रॉकरी की चीजें 200% तक महंगी हो चुकी। शहरी कहते हैं कि बेटियों के जहेज के लिए बर्तन खरीदना भी मुश्किल हो गया। इनकी शादी में शॉपिंग करने आया था। मैं यहाँ पर जिस चीज़ के प्राइसेस पूछ रहा हूँ वो मेरे बजट से बाहर है, मैं परचेजिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ इम्पोर्टेड है, कुछ भी लोकल नहीं। गरीब के लिए घर का फर्श कवर करना भी मुहाल हो गया। कालीन भी महंगे हो गए। खरीदने और बेचने वाले दोनों परेशान। गुल प्लाजा में कालीन फरोख्त करने वाले दुकानदार मुश्किलात का शिकार। कहा कि कीमतें बढ़ने के बायस ग्राहक दुकानों का रुख नहीं कर रहे। कारोबार बिल्कुल ही बैठ गए हैं ना, तो अब खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कारपेट्स का रेट हो गया डबल। डॉलर की वजह से सारे इम्पोर्टेड रग होते हैं। हाँ, पहुँच में नहीं है क्योंकि पहले मिल जाते थे 5-6 हज़ार रुपये के, तो अब वही साइज़ 3x5 का लेना आता है तो 7,000 का 8,000 का रेंज में इतनी आता है, तो बजट बहुत आउट। साइकिलों के बाद मोटरसाइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत 30,000 तक बढ़ा दी। सीडी 70 मॉडल 7,400, 125 9,000 रुपये महंगा। CG 125 की नई कीमत 1,94,900 रुपये हो गई। CB 150F की कीमत में 30,000 रुपये का इजाफा। नई कीमत 3,87,900 रुपये हो गई। चेयरमैन मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के नताइज खतरनाक होंगे। शहरियों ने कहा कि कीमत पूछकर वापस घर चले जाते हैं। लकी मोटर्स ने भी महंगी कर दी गाड़ियां। क्या पिकांटो मैनुअल 1 लाख इजाफे से 32 लाख रुपए की हो गई। क्या स्टोनिक EX 2,55,000 रुपए इजाफे के बाद 48 लाख तक पहुंच गई। क्या स्पोर्टेज अल्फा 2.5 लाख महंगी, नई कीमत 65 लाख रुपए। क्या कार्निवल 13,01,000 महंगी 1.5 करोड़ की हो गई। चेयरमैन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का TR बैगेज के तहत गाड़ियां लाने की इजाजत का मुतालबा। महंगाई के दौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजदूरों के हक में सदा बुलंद कर दी। मजदूर की कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़। कहा कि कम से कम 35,000 तनख्वाह का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। आवाम को रिलीफ देना और उनके मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम के लिए हुकूमती कोशिश तेज तर की जाए।
ईदी फाउंडेशन अवामी खिदमत में मसरूफ, महंगाई और सर्दी में भी सैलाब मुतासरीन के लिए राशन ड्राइव। अशिया में चाय की पत्ती, चीनी, चावल, आटा और खुश्क दूध शामिल। इंचार्ज राशन सेल ईदी फाउंडेशन अब्दुल कादिर नूरानी कहते हैं कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अब भी दिल खोलकर इमदाद दे रहे हैं। गर्म कपड़े दे रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, ख़वातीन के जूते दे रहे हैं जो सर्दी से बचाव के लिए, इनको मोज़े दे रहे हैं जो सॉक्स होते हैं, हाथ के दस्ताने वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं और डेली बेसिस पे जा रही हैं। महंगाई की दलदल में फंसे शहरियों को सिर्फ एक माह का रिलीफ। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 10 रुपये 26 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी। कराची में अवाम गैस के बहरान से परेशान। अवाम का मुतबादिल चूल्हे की दुकानों का रुख। एम्प्रेस मार्केट में कोयले, मिट्टी और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे दस्तयाब। मिट्टी के तेल के चूल्हे 2200 रुपये में मिलने लगे। लकड़ी और कोयले से जलने वाले चूल्हे 1300 रुपये में फरोख्त। नवाब सिद्दीक अली रोड की ग्रीन बेल्ट पर काबजीन सरगर्म। बस स्टॉप पर LPG सिलेंडर्स भरने का खतरनाक कारोबार जारी। मुसाफिर खाने की दूसरी जानिब बरसों से कायम होटल। शहरियों का ग्रीन बेल्ट की तबाही पर नोटिस देने का मुतालबा। कहा कि ग्रीन बेल्ट पर गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होने चाहिए और ये जो इंक्रोचमेंट हुई भी है यहाँ पे वो ख़त्म होनी चाहिए। सब दुकानें बनाई हुई हैं, पतवारें बनाई हैं इन लोगों ने, और आप देखें कि अनलीगल काम वो हुआ है, सिलेंडर रखे हुए हैं। तरक्याती काम और सड़कों की खराब हालत शहरियों के लिए अज़ाब। कराची के रोड्स पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पानी जमा होने से जेल चौरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को सड़कें बंद होने से मुश्किलात का सामना। कराची में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। सिराजुद्दौला कॉलेज के बाहर भी कचरे के अंबार। कूड़े करकट के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना। कहते हैं कि कचरे के बायस कॉलेज आना भी मुहाल है। मरकजी गेट के बाहर हर वक्त कचरा मौजूद रहता है। शहर कायद पर आलूदगी का राज। कहीं जलता कचरा, कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं। जारी तामीराती काम भी फजाई आलूदगी बढ़ाने का सबब। माहिर माहौलियात डॉक्टर जफर इकबाल कहते हैं कि शहर में बढ़ती आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है।